Find the path of your success. Find your solutions. Live session on different life problems. Life with Bharat, with mentor Dr. Bharat Katyayan. Hello everybody, welcome back. You are on your channel Life with Bharat. दोस्तों, हर फ्राइडे हम लोग किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। आप सब जानते हैं कि मैं आपका लाइफ कोच हूं, मैं आपका थॉट स्ट्रैटेजिस्ट हूं, तो इसको मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि मैं आपको उन हस्तियों से मिलाऊं जिन हस्तियों ने एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सेक्टर में अपनी लाइफ के कई साल दिए हैं। ऐसी ही एक शख्सियत इंजीनियर प्रतीश सक्सेना जी हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं। ये हिमालयन इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप हम लोगों के साथ जुड़े। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। आज इसी कुछ विषयों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सर, आज की डेट में अगर हम कंकड़ उछालें और फेंकें तो हर तीसरा बच्चा इस समय कोई इंजीनियर है, या किसी ने बीटेक किया है, या कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री करी है। बिल्कुल। उसके बावजूद जॉब उसको नहीं मिलती, और प्राइवेट सेक्टर वाले ये कहते हैं कि सर हमारे पास इतनी जॉब्स हैं लेकिन हमें कोई भी ढंग का कैंडिडेट नहीं मिलता। राइट। तो सर आज पहले इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। वेरी गुड भरत जी, इसको मैं थोड़ा पीछे से लेके बात करना चाहूंगा कि अगर आज से आप 20 साल या 25 साल पहले चले जाएं, तो अगर आपने चूंकि इंजीनियरिंग की बात की, तो मैं कहूंगा अगर 25-30 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो आज की जो भी छात्र हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना ही बड़ा मुश्किल था। हम में से सब इस बात को जानेंगे कि हम लोग अगर कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे तो ज्यादातर छात्र जो है रिजेक्ट हो जाते थे। अगर मैं 2000 का ही डाटा आपको देता हूं तो 2000 में भारत में 3 लाख इंजीनियर प्रति वर्ष बनते थे, और आज 2020 में 18 लाख इंजीनियर्स करीब बन रहे हैं। माय गॉड। चूंकि भारत कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अभी तक नहीं हुआ है, मे बी अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग, कई सारी चीजों को वो ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक उतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा नहीं हुआ है जैसा I think due to some technical reason. और पहले 3 लाख भी बनते थे, आज 18 लाख बन रहे हैं। तो उनमें सबसे बड़ी चीज तो ये जो 15 लाख एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो वो क्या इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? तो पहली चीज तो इसका एक आंसर ये है कि वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उतनी रिक्वायरमेंट शायद अभी 18 लाख की नहीं है भारत में। यहाँ पर मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करके मैं उन जॉबों की लिए बात कर रहा हूँ जो कि इंजीनियर्स को डिजर्व करते हैं। कोई आदमी बीटेक करके अगर किसी छोटे से ऑफिस में बैठ करके क्लर्की का काम कर रहा है, या फिर कोई किसी बैंक में चला गया है और सिंपल कोई हिसाब किताब का काम कर रहा है, तो मैं उसको इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मानता हूँ। और इसीलिए शायद इतना रिजेंटमेंट भी आ रहा है, और इसीलिए क्योंकि बच्चा जिस कैलिबर का है, अगर उसको उस कैलिबर की जॉब नहीं मिल रही है, तो पेरेंट्स में भी एक रिजेंटमेंट आएगा, बच्चों में भी आएगा। तो ये जो इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, वो गैप पहली बात तो नहीं क्रिएट होना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए भी एक प्रोफेसर यूआर राव की कमेटी बनी थी, जिन्होंने ये कहा था और रिकमेंडेशन भी दिए थे कि जिस रेट से भारत में इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, शायद वो कहीं ना कहीं गलत है। यूआर राव जी इसरो के चेयरमैन थे, उनकी एक कमेटी बनी थी और उन्होंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं, पर इस पे ध्यान नहीं दिया गया। एनीवे, अब मैं कहता हूं कि चलिए ये इसको अगर मैं उल्टा लेकर के चलूं कि भाई पहले एडमिशन ही नहीं हो पाते थे, अब कम से कम छात्र एडमिशन ले तो सकते हैं। पहले जो 80% 85% कॉलेज जिस कॉलेज में 85-90% से कम नंबर पे किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता था, आप उठा के डाटा देख लीजिएगा, आज उसी कॉलेज में 45 से 50% के बच्चे का नंबर आए हुए का बच्चे का एडमिशन हो जाता है, बड़ी इजीली हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल कॉलेज बट फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेज। तो अब कहीं ना कहीं एक चीज हो गया कि जो
बच्चा इंटर हो रहा है, क्या उसमें वो क्वालिटी है? सबसे बड़ी चीज मैं एक बात बताऊंगा कि पहले के बच्चे जैसे कोर्स में इंटर करते थे, बीटेक में तो एक पैशन होता था। वो पैशन अगर बच्चे में नहीं है कि मुझे वो कोर्स करना है, उसमें लगना है, तो वो चीज फिर पहले दिन से ही बढ़ जाती है। वो कि उसको तो भाई माँ बाप लगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं था, वो किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन करा दिया, बच्चा उसमें चला गया, उसमें वो पैशन, दैट पैशन वाज मिसिंग। तो पैशन होना बहुत जरूरी है, वो पैशन उनमें नहीं आता है। दूसरी चीज क्या बताई, क्योंकि अब 18 लाख बच्चे निकल रहे हैं, कंपटीशन बहुत है। ज्यादातर बच्चे सोच रहे हैं भाई हम तो इंजीनियरिंग तो डिग्री तो मिल ही रही है, उनको ये पता ही नहीं है कि कितना कंपटीशन है, और शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस लेवल तक आने पर कोई भी कंपनी उनको लेगी। तो अब क्या हो गया है, पैशन मिस्टर, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब क्या चीज कमी आ रही है? कमी ये आ रही है कि क्या छात्र को वो जानकारियां हैं कि किन जानकारियों से उनको जॉब मिल सकती है। इसकी भी कहीं ना कहीं कमी है, जिस पर कि मैं आगे आपको विचार करूंगा। मैं इस बीच में काफी बोल गया, अगर कोई आप पर्टिकुलर चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं। तो मुझे लगता है प्रतीक जी, आपने जो पॉइंट बोला वो बहुत ही सटीक पॉइंट है कि हिंदुस्तान में ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग नहीं है, कि हमारे पास कितनी इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्री के लिए हमें कितने वकील चाहिए, कितने लॉयर, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने डिप्लोमा इंजीनियर्स चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर कोई छात्र हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें यह समझना होगा कि जस्ट गेनिंग अ डिग्री इज नॉट इनफ। आप सही फील्ड में जिसकी हमारे देश में रिक्वायरमेंट है, उस डिग्री को हासिल करें। सर, तो क्या अगर मैं आपकी बातों को सही समझ रहा हूँ, बिल्कुल, तो आपका ये कहना है कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चे को क्या अच्छा लगता है इसको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, तो देखिए होता क्या है कि मेरा एक सुझाव भी है इंडस्ट्री को भी कि देखिए ज्यादातर बच्चे क्या, क्योंकि हमारा जो कोर्सेज हैं, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है, जैसा आप कह रहे थे, वो डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो उसको फुलफिल करने के लिए मेरा जो एक सुझाव है, तो कहीं ना कहीं 2:4 का रेशियो बनाना चाहिए कि कुछ ना कुछ सरकार को एक ऐसा सुझाव करना चाहिए कि हर दिन, हर हफ्ते में 2 दिन बच्चा इंडस्ट्री में जाए और 4 दिन जो पढ़ाई वो कर रहा है वो करे। तो जब वो हर हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री में जाएगा, तो जो उसको एक वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो जो चीज 4 साल में सीख जाएगा, या इसमें डिप्लोमा कोर्स है 3 दिन में 3 साल में सीख जाएगा, तो उस समय जब वो निकलेगा कोर्स पास करके, तो उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा। अब होता क्या है कि पहली बात तो इसके लिए तो सरकारों को कुछ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एक एज ए कॉलेज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना वैसी इंडस्ट्रीज मिलेगी जहां पर हम बच्चों को भेज सके। तो ये तो बात कुछ हो गई कि सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, कुछ एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप करे कि जहां पर 2 दिन हफ्ते में बच्चा जरूर किसी ना किसी इंडस्ट्री में जाए, अलग अलग में जाए, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में जाए कहीं कहीं अलग अलग, फिर सेकेंड ईयर में एक बच्चे को लग जाए कि यार सर मेरा रुझान उधर है, तो उनको हम उस इंडस्ट्रीज में, उनके ब्रांच रिलेटेड इंडस्ट्रीज में भेजें। हफ्ते में 4 दिन जैसी पढ़ाई चल रही चले, 2 दिन इंडस्ट्री में जाना कंपलसरी करें। ये एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। इससे बच्चा कम से कम कुछ चीजें जानेगा कि उसको करना क्या है, और उस हिसाब से जब वो पढ़ेगा तो भी उसको पता चलेगा कि इस टेक्निकलिटी को फील कर पाएगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो वैसा वहां इंडस्ट्री में हो रहा है। अब तीसरी एग्जैक्ट, तो आपके कहने का मतलब है कि हमें ऑन ग्राउंड बच्चे को क्या चाहिए। आवाज आ रही? बोलिए बोलिए। बिल्कुल, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमें बच्चे को स्टार्टिंग से ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उस फील्ड की, उस ब्रांच की, मान लीजिए कोई मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो ऑन ग्राउंड होता है काम, हमें उसको वो फील कराना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैकेनिकल हुआ या अदर ब्रांचेस भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सबकी इंडस्ट्रीज है। इवन फॉर कंप्यूटर साइंस ऑल्सो कई सारे लाइव प्रोजेक्ट्स कई लोग कर रहे हैं। तो बच्चों को बताएं तो कि क्या चीज है, बच्चे खुद फील करें। खुद अगर फील करेंगे तो उनको पहले से ही पता चलेगा, प्लस दैट विल बी एड वर्क ऑन एक्सपीरियंस उनको हो जाएगा जब वो फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे। देखिए ऐसा कुछ है भी, बेसिकली सभी कोर्सेज में इंटर्नशिप है, लेकिन आज के दौर में ये इंटर्नशिप एक तरह से एक फॉर्मेलिटीज हो गई है।
ज्यादातर बच्चे इंटर्नशिप पे ध्यान नहीं देते हैं या उनको सही इंटर्नशिप मिलती नहीं है। वो कुछ ना कुछ एक कागजी प्रक्रिया हो गया, बच्चे छुट्टी में जाते हैं, कहीं सिग्नेचर करा करके 1-2 दिन घूम फिर के चले आते हैं। तो मैं इसी पे आने वाला था कि बच्चों को क्या करना है। मान लीजिए ये हमारी जो सरकार है वो इस चीजों पे अभी तो मैं सुझाव दे रहा हूँ, इन पे जब एक वास्ट लेवल पे काम होगा तब हो सकता है ये 2:4 का रेशियो धीरे धीरे सरकारें समझे और कंपलसरी कर दे। लेकिन अभी जो करने की जरूरत है, जो हमारे स्टूडेंट्स को करने की जरूरत है, सबसे पहले तो उनको स्मार्ट बनना होगा। और अगर मैं फाइनल ईयर के बच्चों की बात करूं, देखिए 2-3 चीजें हैं जो फाइनल ईयर के बच्चों में जरूर होनी चाहिए। पहली बात तो कि अगर हम बात करें कि बच्चा क्या करता है, 2-3 चीजें फाइनल ईयर में होती है। एक तो एकेडमिक्स हो गया, दूसरा जो उनके फाइनल ईयर में बच्चों के इंटर्नशिप होते हैं, तीसरी चीज हो गई जो कॉलेजेस में जो कॉलेजेस अपने इंटरव्यूज कराते हैं, कंपनीज के जॉब फेयर्स कराते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जनरली मैं एक प्रेफरेंस देना चाहता हूं कि सबसे पहला प्रेफरेंस बच्चों का होना चाहिए कि जॉब फेयर की तैयारी। जो अगर अच्छी कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही है तो आप उनकी भाई एक स्टडी करके सबसे पहले उनकी तैयारी करिए, देन इंटर्नशिप पे ध्यान दीजिए और लास्ट में एकेडमिक्स में आइए। ये जो मैं बात कह रहा हूँ हो सकता है बोलने में बड़ी अजीब सी लगी कि मैं एकेडमिक्स को लास्ट में रख रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। अगर आप फाइनल ईयर में आ करता हूँ, नहीं प्रतीक जी, मैं यहाँ पे आपसे बहुत हद तक अग्री करता हूँ कि बच्चे नंबर के पीछे दौड़ते हैं, नंबर का उतना रोल ही नहीं होता। जैसे जबकि नंबर का कोई महत्व नहीं चला रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ या मैं एज ए लाइफ कोच इतने सारे सीईओज को ट्रेन कर रहा हूँ इस समय। आई एम लाइफ कोच फॉर मेनी सीईओज और उनसे जो मुझे इनपुट मिलता है वो है कि दोस्त, मैं ये नहीं देखता कि तुम्हारी मार्कशीट पे क्या नंबर है, मैं ये देखता हूँ कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने कितनी इंडस्ट्री में विजिट किया, तुमने अपने इंटर्नशिप में क्या किया। बिल्कुल, और आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि ऐसा आजकल बच्चे इंटर्नशिप पे ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो उनका यहाँ बस पर मन ये होता है थोड़ा कि सा एक लेटर मिल जाए, और अगर कर दे तो मजबूरी में भी उनको 2 दिन इंडस्ट्री जाना ही होगा। लेकिन चूंकि अभी ऐसा नहीं है, तो जो हम लोग की बातें अगर बच्चे सुन रहे हैं तो मेरा उनको सुझाव है कि पहली बात तो इंटर्नशिप पे बहुत ध्यान दें, और वो तो 3rd ईयर से भी ध्यान दें। लेकिन फाइनल ईयर में अगर आ गए हैं और आपको मालूम है कि आपके कॉलेज में फला कंपनियां आती हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान तो उन चीजों पे दें कि जो कंपनीज आ रही है वो क्या पूछती हैं, किस सेक्टर की है, उसकी सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करें। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, हाँ एकेडमिक्स देखिए मैं लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ कि फाइनल ईयर में अगर आप बच्चा आप 3rd ईयर तक पढ़ा है, देखिए एकेडमिक्स अगर नहीं है तब तो फिर बात करना ही बेकार है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में आ गए हैं और उसके बाद अगर आप एकेडमिक्स को सबसे ऊपर रख रहे हैं और इन चीजों को बाद में रख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये आप फेलियर मोड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर फाइनल ईयर में थोड़ी सी स्टडीज लिटिल बिट कम होती हैं, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा अपने जॉब इंटरव्यूज पे। देन आपको सेकंड प्रेफरेंस देखनी होगी जिन कंपनीज में आपने अपना समय बिताया हुआ है, और लास्ट फिर आप एकेडमिक्स पे ध्यान देंगे। दूसरी बात देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप पहले से ही कहीं पर अगर आपने किया रखा है, तो आप जब कंपनीज के इंटरव्यू होंगे और आप बताएंगे कि आपने फला जगह इंटर्नशिप की हुई है, दैट विल सेटनली है। एक और चीज मैं बच्चों को बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, आपकी इस बात से मैं एक बात ये कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं आपकी एक बात से कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर बच्चा 1st ईयर से, फॉर एग्जांपल उसे रोबोटिक्स पसंद है इंजीनियरिंग में, राइट, वो 1st ईयर से अपनी इंटर्नशिप अगर रोबोटिक्स टाइप की कंपनियों में ले, तो शायद जब उसके यहाँ प्लेसमेंट हो 4th ईयर में और उसका इंटर्नशिप रोबोटिक्स में रहा हो, तो शायद वो अपना इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर पाएगा। भरत जी मैं आपको जोड़ूंगा, ऐसे ही कई बच्चे कर रहे हैं जो स्मार्ट हैं, जिनको पता है ये बातें, वो कर रहे हैं। और शायद आज की हमारे इस बातों से, क्योंकि कई बातें लोग बताते भी नहीं है, खासकर देखिए इतना कंपटीशन है, जिन बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिल रही है वो ऐसा कर भी रहे हैं, कई बच्चे कर रहे हैं मेरे जानने वाले भी। लेकिन ज्यादातर बच्चे देखिए कुछ थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा। जो आपने बात कही ना कि 1st ईयर से ही आपको, जो इसी बात में मैं आ रहा था कि आपकी नेटवर्किंग भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं बच्चों से, कई बच्चे होते हैं किसी से बात नहीं करना, आप अपने ही कॉलेज नहीं दूसरे कॉलेजों में भी जो फेस्ट हो रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, आप जाइए, अपने दोस्त यार बनाइए। आजकल जो सोशल मीडिया उसका आप फायदा उठाइए,
क्योंकि आजकल आपको जॉब्स देखो, कई कंपनीज तो इंटरव्यूज भी नहीं निकाल रहे, वो अंदर से ही बात चलती है यार, वहां पर यार एक जॉब की वैकेंसी है, वो फटाफट से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ गया और आपके प्रोफाइल उससे मैच करता है, तुरंत आप पहुंच गए, आपके दोस्त यार ने बता दिया। तो आपकी नेटवर्किंग में बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, जितने लोगों से हो सकता है, सही लोगों से, मैं बोल रहा हूँ सही लोगों से टाइम बिताइए, आप मिलिए, और भी जो लोग बड़े काम कर रहे हैं, अगर आपके जानने वाले, आपके दोस्त के जानने वाले, उनसे पढ़िए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए। दूसरी चीज, अपने रिज्यूम पे, जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, बच्चे कुछ नहीं उसी दिन आए, अपना एक सर एक इंटरव्यू का एक अपने को रिज्यूम निकालना है, रिज्यूम प्रिंट निकाला, जाके दे दिया। अपने रिज्यूम भी किसी दूसरे से, उनको खुद नहीं पता उसमें क्या लिखा है, ना कोई कवर लेटर है, तो अपने रिज्यूम पे ध्यान दीजिए, अपने कवर लेटर पे ध्यान दीजिए। इंटरव्यूज में कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े कॉमन से हैं, लेकिन अगर आप उनको भी तैयार करके नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको फेलियर होना ही होना है। तो कहने का मतलब कुछ इंटरव्यू स्किल्स तैयार कर लीजिए अपने। एक और चीज होती है, कई ऐसी जगह होती है, मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉलो अप बड़ा अच्छा करते हैं। मान लीजिए आपने कहीं इंटरव्यू दे दिया और चांस की बात से आपको कोई कॉल वहां से नहीं आया। अब कई ऐसे स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो वहां जाएंगे, उनसे बात करेंगे रिक्वेस्टिंग मोड में कि सर क्या हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, जो भी वहां पे मिला है, या मेल कर रहे हैं। तो कई बार मेरा कहना कि मतलब है ना कि आपको अपने लास्ट एफर्ट तक लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको ये स्किल्स अगर आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त जरूर करेंगे। सर, एक हमारे व्यूअर हमारे साथ हैं, पीयू राजपूत जी, उनका क्वेश्चन ये है कि आई एम इन 12th and not sure what to do, hence parents are telling me to do engineering, but I am not sure which stream to take. Please update the best stream to take for girls. देखिए, अगर इसका बिल्कुल सीधा जवाब मैं बताऊं तो आज के लिए, क्योंकि हम आईटी सेक्टर काफी बूम हो रहा है, तो देखिए ऐसे तो देखिए मेरा शुरू से मेरा लेक्चर ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप अगर सही तरीकों को फॉलो कर रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो कोई आपके लिए, उसके लिए तो कोई सफलता देखिए आपको आनी आनी है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि चूजिंग की, तो नेचुरली थोड़ा सा इस समय चूंकि आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, तो इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो स्कोप थोड़ा से ज्यादा है। मैंने जो कि पहली बात कही थी ना, जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही किया था कि नंबर ऑफ जॉब्स किस सेक्टर में ज्यादा है, तो नंबर ऑफ जॉब्स थोड़े से कंप्यूटर साइंस सेक्टर में ज्यादा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका रुझान उस तरफ है कि नहीं है, क्योंकि रुझान नहीं होने से फिर बच्चा अगर किसी फील्ड में चला जाता है तो फिर वो उसको मजा नहीं आता है और वो अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं उसको फेलियर की तरफ वो बढ़ जाता है। तो आपको अपना रुझान देखना पड़ेगा कि इन केस यू आर गुड इन दैट, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चाहिए। ओके, सो बेसिकली आपका कहना यह है कि जॉब अगर देख रहे हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट है आपका, तो कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी गुड स्ट्रीम, बट जॉब करने में मजा तभी आएगा जब आपको वो जगह पसंद हो, जो वो जगह पसंद हो। हमारे साथ और व्यूअर है जिनका क्वेश्चन है कि आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग बट आई एम वर्किंग इन सेल्स, हाउ कैन आई गो बैक टू इंजीनियरिंग? यस, यही मैंने कहा था ना कि देखिए यहाँ पर देखिए ये सवाल भी वही ला रहा है जो बात मैं कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं ये बच्चा सेटिस्फाइड नहीं, बिकॉज ही वुड हैव डन इंजीनियरिंग। इनको मैं यही कहूंगा कि चूंकि ये सेल्स अगर कर रहे हैं तो उसको भी अपने पॉजिटिव मोड में ले जाए। ये जिन कंपनीज के लिए सेल्स कर रहे हैं, अगर वो सेल्स टेक्निकल से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की है, तो इनको उसके कोर सेक्टर में घुसने के लिए, जो मैंने एक बात कही थी ना कि यहाँ पर इनकी ये सोचे कि सेल्स से इनका नेटवर्किंग बढ़ रहा है, तो इनको ये बोलिए कि अपने पहली बात तो देखिए अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे। एक और चीज मैं बोलूंगा, बच्चे जैसे जैसे ये सेल्स में कर रहे हैं, आजकल कई सारे एसक्यूएल के द्वारा होते हैं, एक भी पैसा, बट वो कोर्सेज बड़े अच्छे हैं, वो आपके स्किल्स को इनहांस कर रहे हैं। कोई भी ब्रांच का बच्चा अगर वो चाहता है कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं, आजकल एनपीटीईएल पे मौजूद है। और जब बच्चा एक बार इंजीनियरिंग पढ़ लेता है, उसके पास इतने बेसिक्स आ जाते हैं, तो वो कोर्सेज थोड़े से करे, ये एनपीटीईएल से कर ले कुछ कोर्सेज जो देख, उनको इनको पता होगा कि जहाँ के भी ये
मार्केटिंग कर रहे हैं कि उस कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो करने के बाद जो कि मैंने अपने कहा ना कि इनकी नेटवर्किंग बढ़ गई होगी, कई लोगों को ये जान गए हैं, उनको अपना रिज्यूम दे, उस रिज्यूम में लेकिन अपने टेक्निकल स्किल्स जरूर बताएं। और अगर इनके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, देखिए केवल बीटेक डिग्री कर लेने से नहीं होगा, आजकल बड़ा कंपटीशन है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज आजकल है, एनपीटीईएल करा रही है, आईआईटी करा रही है, वो बड़े अच्छे वैल्यूड कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को करके अपने प्रोफाइल को, अपने रिज्यूमे को मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने के साथ साथ फिर अपना, जो मैंने कहा ना कि जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हैं वो आपका पॉजिटिव है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ गई है, आप कई लोगों को जान गए, अपनी चीजों को पॉजिटिव करते हुए फिर अपना रिज्यूमे दीजिए, जरूर सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, आप पर आपकी स्ट्रीम इंजीनियरिंग है, तो कीप ऑन एनहांसिंग योर स्किल्स। आप कोई ऐसा कोर्स करें, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करें जिस कोर्स से आपकी जो कोर एजुकेशन है, वो कोर एजुकेशन आपका बेहतर हो, वो कोर एजुकेशन आपको कुछ प्लस पॉइंट्स दे, और उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं उससे नेटवर्क क्रिएट करके अपनी रिक्वायर्ड फील्ड में जंप करें, रादर देन वेटिंग, सिटिंग for the right time and for the right job to come and approach you. The best way is whatever job you're getting, start with that. No job is a blot to you. Every job will give you some or the other support in life. Right? उस जॉब को करते हुए कोई कोर्स ऐसा जो आपकी बेसिक स्किल्स को बेटर करे, उसको पकड़ें। कई सारे और लोग हैं, कई सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे आई वांट टू बी अ पायलट बट हैवंट टेकन फिजिक्स, हाउ कैन आई बिकम अ पायलट। दोस्तों, जैसे ही मेरे साथ एक बार दोबारा प्रतीश जी जुड़ते हैं, मैं इनसे आपके क्वेश्चंस पूछूंगा, बट सिमरन जी, देयर इज अ वेरी बेसिक वे। आप अपना 10th या 12th का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं ओपन स्कूल के थ्रू, और उसमें फिजिक्स ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपनी पायलट बनने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। देयर इज नो वे कि आप अपने मन की चीज ना कर सकें। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेक्टिव था, और प्रतीश जी ने भी काफ़ी अच्छी बातें हम लोगों को बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि जिसको भी जॉब रिलेटेड कोई इशू होगा वो हम लोगों को ज़रूर इनबॉक्स करे, हम लोगों से जुड़े, एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लाइफ विद भरत। थैंक यू सो मच। What is success according to you? What happens if you fail? Are you happy? Find the path of your success. Find your solutions. Live session on different life problems. Life with Bharat, with mentor Dr. Bharat Katyayan.